+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपके सामने इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर कंसीडरेशन देन कैश, कैश के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले में डिवेंचर को कैसे कंपनी इश्यू करती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होगा, सर अदर कंसीडरेशन देन कैश का क्या मतलब है? बिना कैश लिए कंपनी डिवेंचर क्यों देगी? यहाँ पर कैश नहीं लेना है। कैश के अलावा जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी से या किसी वेंडर से कोई असेस्ट लेती है, फिक्स असेस्ट लेती है, उसे हम वेंडर कहते हैं। उस वेंडर को जो आपने पैसे देने हैं, उस पैसे के बदले में कंपनी ने उन्हें डिवेंचर दिए। ये पॉइंट हम पहले इश्यू ऑफ शेयर में भी पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरह से डिवेंचर में है। दूसरा, एक कंपनी है ABC कंपनी, वो XYZ कंपनी को खरीद रही है। XYZ कंपनी अपने बिजनेस को बेचना चाहती है और ABC कंपनी उसी बिजनेस को यूं का यूं खरीद रही है। उनके बीच में जो परचेज कंसीडरेशन प्राइस तय होता है, उसके बदले में परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को डिवेंचर इश्यू करती है। उससे भी हम इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर कंसीडरेशन देन कैश कहते हैं। कंपनी ने अपने डिवेंचर्स और शेयर्स किसी अंडरराइटर की सहायता से बिकवाए। अब उस अंडरराइटर को आपने कमीशन देना है। सपोज ABC कंपनी ने अपने डिवेंचर UTI कंपनी से बिकवाए, तो UTI कंपनी ABC कंपनी के लिए अंडरराइटर है। हमने उसका कमीशन देना है। उसका कमीशन नगद पैसे देने की बजाय ABC कंपनी UTI कंपनी को डिवेंचर दे दे। इसे भी हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर कंसीडरेशन देन कैश। इसी प्रकार से ABC कंपनी ने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का और अपने डिवेंचर गिरवी के रूप में उनके पास रख दिए 10 लाख रुपए के। इसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। इट मीन्स ABC कंपनी ने बैंक को ये अधिकार दे दिया कि भविष्य में अगर कंपनी उनकी पेमेंट नहीं कर पाई तो वो इन डिवेंचर को इश्यू करके अपना लोन ले सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। इसलिए उनका लोन पूरी तरह से सिक्योर्ड है। यहाँ पर कंपनी ने डिवेंचर अभी इश्यू नहीं किए, केवल गिरवी के रूप में रखे हैं, मॉर्गेज किए हैं। इसको भी हम इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर कंसीडरेशन देन कैश कहते हैं। तो ये पॉइंट अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर कंसीडरेशन देन कैश होता क्या है। तो इस टॉपिक पर आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पर आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ABC कंपनी ने XYZ कंपनी की असेस्ट को 10 लाख रुपए में खरीदा। लायबिलिटीज कितने ली? 3 लाख की। और उनके बीच में परचेज कंसीडरेशन प्राइस तय हुआ 7,20,000। उसके बदले में ABC कंपनी ने XYZ कंपनी को
डिवेंचर इश्यू किए 3 तरह से। केस नंबर 1, सो इट मीन्स इश्यू एट पार, 100 वाला डिवेंचर 100 में, 120 इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, 90 इसका मतलब कंपनी ने 100 वाला डिवेंचर 90 में दिया, इश्यू एट डिस्काउंट। तो हम इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये सारा काम एबीसी कंपनी की बुक्स में होगा। टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय द एबीसी कंपनी फ्रॉम XY कंपनी माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द एबीसी कंपनी फ्रॉम XY कंपनी 3 लाख। 10 लाख में से 3 लाख रुपए घटा दो तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया 7 लाख, जो एबीसी कंपनी को XYZ कंपनी को देने थे। इट इज द नॉर्मल प्राइस। अब हम देखते हैं कि XYZ कंपनी कितने पैसे की डिमांड करती है। अगर वो 7 लाख लेकर सेटिस्फाई हो जाती है तो गुड एंड वेल, नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व। परंतु उसने डिमांड की है कितने की? 7,20,000 की, जबकि उसकी वैल्यू बनती है कितनी? 7 लाख। तो वो फालतू प्राइस की डिमांड कर रही है। तो जो फालतू प्राइस एबीसी कंपनी को देनी पड़ रही है उससे हम कहते हैं गुडविल। वो एबीसी कंपनी के लिए खरीदी हुई गुडविल है। इसलिए हम 7,20,000 में से 7 लाख माइनस करेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा हमारा गुडविल। अब हम लोग निकालेंगे नंबर 1 केस में नंबर ऑफ डिवेंचर। 7,20,000 रुपये देने हैं आपने, 100 वाला डिवेंचर 100 में दिया तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए 7,200। डिवेंचर लायबिलिटी होगी 7,200 इंटू 100, 7,20,000। केस नंबर 2, 7,20,000 देने थे और आपने एक डिवेंचर 120 में दिया तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गया आपके 6,000 और डिवेंचर लायबिलिटी हो गई हमारी 6 लाख। इस प्रकार से यहाँ पर पैदा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। केस नंबर 3, 7,20,000 देने थे, आपने एक डिवेंचर 90 में दिया तो नंबर ऑफ डिवेंचर आगे 8,000, डिवेंचर लायबिलिटी 8,000 इंटू 100, 8 लाख। और आपने अपने डिवेंचर इश्यू किए हैं डिस्काउंट पर 8 लाख माइनस 7,20,000, 80,000। ये केस बनाने के बाद अब हमारी एंट्री चलेगी। पहली एंट्री होगी हमारी फिक्स असेस्ड अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज टू XYZ कंपनी फॉर परचेज फिक्स असेस्ड एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द XYZ कंपनी एंड परचेज गुडविल ₹20,000। अगली एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट केस के लिए XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू 10% डिवेंचर 7,20,000 फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार फॉर देयर कंसिडरेशन प्राइस। तो आपने उनके 7,20,000 देने थे, 7,20,000 के आपने डिवेंचर दे दिए। एक तरफ आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, वेंडर खत्म हो गए और दूसरी लायबिलिटी पैदा हो गई डिवेंचर लायबिलिटी। इस केस में बच्चों हम बैलेंस शीट बनाना चाहें तो बैलेंस शीट में हमारी आएगी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में ऊपर मेन हेडिंग लिखेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, 10% डिवेंचर 7,20,000। अदर लायबिलिटीज जो आपने XYZ कंपनी की लायबिलिटी देने की जिम्मेवारी ली है एबीसी कंपनी ने, वो लायबिलिटी
अब ABC कंपनी की बन गई, उसे हम दिखाएंगे 3 लाख और आपका टोटल हो जाएगा लायबिलिटी साइड का 10,20,000। और असेस्ट में हम दिखाएंगे फिक्स असेस्ट 10 लाख, गुडविल दिखाएंगे 20,000 और आपका टोटल हो जाएगा 10,20,000 और आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी। केस नंबर 2, फिर से पहली एंट्री आपको यूं की यूं करनी है और आपने उनके देने हैं 7,20,000। अब की बार आप अपना शेयर प्रीमियम पर दे रहे हो, तो आपकी एंट्री बनेगी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट 7,20,000, टू 10% डिवेंचर 6 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000 फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर कंपनी एट प्रीमियम फॉर देयर कंसिडरेशन प्राइस। इस केस में बच्चों आप बैलेंस शीट बनाना चाहो तो यहाँ पर आपकी डिवेंचर लायबिलिटी पैदा हो जाएगी कितनी, 6 लाख। और एक हेडिंग आपको और बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें आपने लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000। फिर आपको बनाना है अदर लायबिलिटीज 3 लाख। इस प्रकार से आपका टोटल आएगा 10,20,000। और असेस साइड आपकी एज इट इज रहेगी, फिक्स असेस 10 लाख, गुडविल 20,000, टोटल हो जाएगा 10,20,000। अब हम चलते हैं तीसरे केस में। जब आपने अपने डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू किए तो पहली एंट्री आपकी यूं की यूं रहेगी। दूसरी एंट्री XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट 7,20,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 80,000, टू 10% डिवेंचर 8 लाख। अब आप देख रहे हो कि आपने उनके पैसे तो देने थे 7,20,000 और डिवेंचर दे रहे हो आप 8 लाख, तो आप अपने डिवेंचर कम प्राइस पर दे रहे हो, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और ये ABC कंपनी के लिए लॉस है, कैपिटल नेचर का लॉस है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। और इस केस में आप बैलेंस शीट बनाना चाहोगे तो आपकी लायबिलिटी साइड में डिवेंचर लायबिलिटी आ जाएगी 8 लाख रुपए और असेस साइड में हमारी फिक्स असेस्ट आएंगी कितनी, 10 लाख रुपए। गुडविल आएगी हमारी 20,000 रुपए और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका आएगा 80,000 रुपए। अब जो ये डिस्काउंट है इसको साथ के साथ राइट ऑफ करना है, ये हमारा 2013 एक्ट कहता है। इसके लिए आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी और वो एंट्री हमारी होगी ये स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 80,000 रुपये। इस खर्चे को साथ के साथ स्टेटमेंट में से राइट करना है। अब बैलेंस शीट में आपकी असेस साइड में एक तो आएगी फिक्स असेस्ट, एक आपकी गुडविल और एक आपका आएगा स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 80,000 और टोटल हो जाएगा आपका 11 लाख। और लायबिलिटी साइड में डिवेंचर लायबिलिटी आएगी आपकी 8 लाख और साथ में अदर लायबिलिटीज आएगी आपकी 3 लाख, टोटल हो जाएगा आपका 11 लाख। अब यही बात बच्चों अगले केस में अगर हम चलें यही सवाल के अंदर और आपकी परचेज कंसिडरेशन प्राइस 7,20,000 की बजाय 6,30,000 हो, यानी कि XYZ कंपनी ने कहा कि मुझे तो 6,30,000 रुपये दे दो, जबकि वैल्यू ऑफ बिजनेस 7 लाख है। इसका मतलब
साफ है कि वो अपने बिजनेस से बिल्कुल फेडअप हो रही है और अपने बिजनेस से पीछा छुड़वाना चाह रही है। तो ऐसे में एबीसी कंपनी को, खरीदने वाली कंपनी को 70,000 का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया और उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और हमारी एंट्री बन जाती है पहली, फिक्स असेस्ड अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लाइबिलिटीज 3 लाख, टू XYZ कंपनी 6,30,000, टू कैपिटल रिजर्व 70,000 for purchases fixed assessed and liabilities and transfer to capital reserve। अब आपने उनके 6,30,000 रुपये देने हैं। फिर से वही बातें कि आपने अपना डिवेंचर कैसे दिया। आपने अपना डिवेंचर 100 का 100 में दिया तो 6,30,000 को 100 से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएंगे आपके 6,300। 6,300 इंटू 100, 6,30,000 रुपये देने थे। 6,30,000 के आपने डिवेंचर दे दिए और आपकी एंट्री बनेगी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू 10% डिवेंचर 6,30,000। इसी प्रकार से आपने अपना डिवेंचर 100 वाला डिवेंचर 120 में दिया तो आप 6,30,000 को 120 से क्या करेंगे, डिवाइड। वहां से आपके नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेंगे और वहां से पैदा होगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम और आपकी एंट्री बन जाएगी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा केस, आपने 6,30,000 रुपये देने हैं और आपने एक डिवेंचर 90 रुपये का दिया तो 6,30,000 को 90 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर आपके आ जाएंगे 7,000। 7,000 इंटू 100 आपने 7 लाख का माल दे दिया तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पैदा हो गया यहाँ पर 70,000 रुपये और आपकी एंट्री बनेगी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट 6,30,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 70,000 टू 10% डिवेंचर 7 लाख फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर कंपनी एट डिस्काउंट। इसी केस में बच्चों आपको एक चीज और भी कह सकता है कि आपने उनके 6,30,000 रुपये देने थे और 2,30,000 तुरंत दे दिए। बाकी के पैसों के बदले में आपने क्या दिए, डिवेंचर। उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी 6,30,000 देने थे, 2,30,000 आप नकद दे रहे हैं तो बाकी कितने बच गए, 4 लाख। 4 लाख के बदले में आपने डिवेंचर देने हैं। वो कैसे देने हैं फिर से देखना पड़ेगा आपको। 100 वाला 100 में दिया तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 वाला 125 में दिया तो 125 से डिवाइड करेंगे, 100 वाला 110 में दिया तो 110 से डिवाइड करेंगे, 100 वाला 90 में दिया तो 90 से डिवाइड करेंगे और आपकी एंट्री बन जाएगी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू बैंक जो पैसे नकद दोगे और टू 10% डिवेंचर फॉर पेमेंट ऑफ द वेंडर कंपनी बाय बैंक एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो तो एट प्रीमियम, डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हो तो डिस्काउंट। इसी तरह से बच्चों एक बात और समझ लीजिए, एबीसी कंपनी ने यूटीआई कंपनी का 2 लाख रुपए का कमीशन देना है जिसे हम अंडरराइटर कमीशन कहते हैं। उसके बदले में कंपनी ने डिवेंचर दिए तो आपकी पहली एंट्री बनेगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू यूटीआई कंपनी 2 लाख फॉर यूटीआई कंपनी कमीशन ड्यू
फिर उस कमीशन के बदले में आपने डिवेंचर दिए, तो आपकी एंट्री बनेगी यूटीआई कंपनी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 10% डिवेंचर 2 लाख फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर टू अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। इसी प्रकार से आपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में डिवेंचर दिए 2 लाख रुपए के। आपने 2 लाख रुपए देने थे प्रमोटर्स को जिन्होंने कंपनी को लगाया, और उसके 2 लाख के बदले में आपने डिवेंचर दिए। तो आपकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी हमारी इन कारपोरेशन कॉस्ट्स अकाउंट डेबिट, इन कारपोरेशन कॉस्ट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू 10% डिवेंचर 2 लाख रुपए फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। अब लास्ट पॉइंट समझेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। कंपनी ने 10 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और उसके बदले में 15 लाख रुपए के डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में रखे। यहाँ पर कंपनी ने अभी डिवेंचर इश्यू नहीं किए, केवल सिक्योरिटी के रूप में पंजाब नेशनल बैंक को दिए हैं कि अगर हम समय पर आपकी पेमेंट नहीं कर पाए तो आप इन्हें मार्केट में इश्यू करके अपने लोन की पेमेंट ले सकते हैं। इसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। और इस केस में बच्चों आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन 10 लाख फॉर टेकन लोन फ्रॉम बैंक रुपीज 10 लाख ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी डिवेंचर रुपीज 15 लाख। यहाँ पर आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे बैंक लोन रुपीज 10 लाख और नीचे लिखेंगे ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी डिवेंचर रुपीज 15 लाख। ये आपकी लायबिलिटी साइड तैयार हो गई। और असेस साइड में आप दिखाएंगे बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट मिल गई। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर कंसीडरेशन देन कैश, जिसके अंदर हमने आपको शुरू से लेकर सारी चीजें बताई। इस टॉपिक को आपने 6 नंबर के लिए जरूर तैयार करना है। दैट्स ऑल।